अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला आपके यहाँ पर है 5.2 कक्षा 6 है। उसका पहला क्वेश्चन है कि घड़ी की घंटे वाली सुई एक गुणन के कितनी भिन्न घूम जाती है। तो सबसे पहले गुणन, आपने 4 दिशाओं के बारे में सुना होगा कि 4 दिशा होती है। ऊपर की तरफ होती है आपके उत्तर, नीचे होती है आपके दक्षिण, ठीक है। इधर होती है आपके पूर्व और इधर होती है आपके पश्चिम। 4 दिशा होती है, ठीक है। एक गुणन का मतलब है, देखो पूरा 4 चक्कर का लगाना, यहाँ से शुरू होकर टोटल या फिर वापस घूमना, एक गुणन। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि जैसे एक गुणन का पूरा एक चक्कर, ठीक है, यानी ये गुणन पूरा। अब यहाँ पर एक आता है आपके, जैसे ये एक चक्कर लगाएगा, उत्तर से पूर्व आएगा तो ये 90 डिग्री घूमेगा। फिर पूर्व से दक्षिण आएगा तो वापस 90 डिग्री घूमेगा। फिर दक्षिण से पश्चिम की तरफ जाएगा तो 90 डिग्री, और पश्चिम से उत्तर की तरफ जाएगा तो 90 डिग्री। यानी एक पूरे गुणन में कितने समकोण होते हैं? 4, 1 2 3 4 समकोण। और एक, अब 2 समकोण मिलकर क्या बनते हैं? एक ऋजु कोण या सरल कोण, ठीक है ना। तो यानी 180 डिग्री का, 4 मिलकर 180 डिग्री का बनते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप सबसे पहले कि 3 से 9 तक पहुँचती। अब यहाँ पे गुणन के कितनी भिन्न बताने आपको, भिन्न के रूप में उत्तर देना आपको। तो 3 पे जो था आपके घंटे वाली सुई थी, 3 पे थी, और कहाँ तक आ गई? 3 से 9 तक। यानी पूरे का कितना हो गया? यहाँ पे देखो पूरा था, पूरे का आधा हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। पूरे का कितना हो गया? यहाँ पे आधा हो गया, यानी इसको बोल सकते हो आप 1/2। यहाँ पर देखो 4 से, यानी यहाँ पे 2 समकोण घूम रही। टोटल 4 समकोण थे, जिसके अंदर 1 2 3 4, 4 में से आपके एक पहला समकोण और 2 समकोण घूम गए। 4 में से 2 घूम गई, तो यहाँ पे देखो 4 से टोटल 4 में से 2 घूम गई, तो यहाँ पे आधा घूम गई, ठीक है। इसके बाद 4 पे थी और कहाँ पे आ गई? 7 पे। 4 पे की थी और 7 पे आ गई। यहाँ पे देखो एक समकोण घूम रही है। यहाँ पे कितनी घूम रही है? एक समकोण। एक समकोण का मतलब टोटल यहाँ पर देखो आप 4 समकोण होते हैं। देखो एक समकोण घूम रही है, यानी 360 डिग्री होता पूरा, उसमें से एक समकोण घूम रही है। तो 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, यानी 1/4। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं कि टोटल 360 में से कितनी घूम रही है? यहाँ पे टोटल 2 समकोण, यानी 180। 0 से 0, 18 एकम 18, 18 दूना 36, ठीक है। इस तरह से आज को कर सकते हो। अगला है 7 से 10 तक। 7 पे था और कहाँ पे चला गया? ये 10 पे। तो यहाँ पे देखो आप 1 2 3 के बीच का अंतर हो तो यहाँ पे समकोण है, यानी समकोण है यहाँ पे भी। तो 360 में से कितना? एक समकोण, यानी 1/4। यहाँ पर 12 थी, ठीक है। 12 से 9 तक पहले एक समकोण, फिर दूसरा समकोण, फिर तीसरा समकोण। देखो पहले एक समकोण घूमा, फिर 2 समकोण, फिर तीसरा, कहाँ तक आ गई? या 9 तक आ गई ना। 12 से घूमते हुए पहले एक समकोण, फिर 2 समकोण, फिर 3 समकोण, यानी 3 समकोण का मतलब 360 में से 3 समकोण, यानी 270 डिग्री घूम गया वो। 12 पे खड़ा था, पहले 90 डिग्री घूमा, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, टोटल कितना घूम गया? 270। 0 से 0 कट गया, 3 का भाग 27 में 9 बार, 3 का भाग 36 में 12 बार, फिर 3 से काटा 3 बार, फिर 3 का भाग 12 में 4 बार, यानी कितना आ गया यहाँ पे? 3/4 भाग। अगला है यहाँ पर 1 से 10 तक। 1 पे था घंटे की जो सुई थी, 1 पे थी, कहाँ तक आ गई? 10 पर। देखो 1 2 3 4, 3 मतलब 1 2 3 होता है तब एक समकोण होता है, यानी एक समकोण, ठीक है। फिर वापस 1 2 3, यानी जब यहाँ पे आएगी तो वापस एक समकोण, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे आ गई तो वापस एक समकोण घूम गया, यानी टोटल 3 समकोण घूम गया। तो वही वापस 360 में से 270 डिग्री घूम गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 3/4। सेम था वो पहले वाला, ठीक है। इसमें देखिए 6 से 3 तक पहुँच गई थी। 6 पे थी, यहाँ पे 6 पे थी, ठीक है। 6 से कहाँ तक पहुँच गई? 3 तक। यहाँ तक पहुँची तो पहले एक समकोण, फिर 12 तक पहुँची तो एक समकोण, 3 तक पहुँची तो एक समकोण, यानी टोटल 3 समकोण, यानी 270 और बटा
360 में से 270 चल पहुँच गई घंटे की सुई, तो यानी वही 3/4 भाग। करने के बहुत तरीके आप इसको समझ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घड़ी की सुई कहाँ तक रुक जाएगी यदि वे 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, 1/4 गुणन का मतलब है 90 डिग्री, 1/2 गुणन का मतलब है 180 डिग्री और 3/4 गुणन का मतलब है 270 डिग्री वो घूम रही है। तो अब कहाँ सी थी, सुई थी 12 बजे, ठीक है, और प्रारंभ करे तो घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन, ठीक है, कहाँ रुकेगी वो, तो जब 1/2 गुणन का मतलब 180 डिग्री, तो पहले ये समकोण फिर ये वापस समकोण, कहाँ पे रुकेगी वो, 6 पे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 6 पर। उसके बाद है 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा इस तरह से में 1/2 गुणन करें, 2 से प्रारंभ, यहाँ 2, अब यहाँ पे 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 समकोण, यानी 1/2 का मतलब 2 समकोण, फिर 1 2 3 वापस ये 2 समकोण, कहाँ पे रुक रही है यहाँ पे 8 पे, तो यहाँ कहाँ पर रुकेगी ये 8 पर। इसी तरह अगला देखिए आप यहाँ पर, इसका सी है, 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन करें। 1/4 गुणन मैंने आपको बताया था कितना, 90 डिग्री। 1/4 गुणन का मतलब कितना घूम रहा है वो, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 5 से प्रारंभ करें यहाँ पे और ये 90 डिग्री, ठीक है ना, तो कहाँ पर है ये 8 पर, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 8 पर। अगला देखिए 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 गुणन करें। 3/4 गुणन का मतलब 270, यानी 3 बार समकोण, कितनी बार, 3 बार समकोण, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने, कहाँ से प्रारंभ कर रही है, 5 से, तो आप देख सकते हो ये 5 है, ठीक है। अब 3 बार समकोण, 1 बार समकोण, फिर यहाँ पे 2 बार समकोण, फिर यहाँ पे देखो 11 पे आ गया, फिर 1 2 और ये 3 बार समकोण, कहाँ पे आके रुकेगी ये 2 पर, तो यहाँ पर कहाँ पे आके रुकेगी 2 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में, अब आपको यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें दे रखा अगर आप प्रारंभ में कहाँ पे देख रहे हैं, पूर्व में, अब पूर्व दिशा इस तरफ होती है, अगर आप इस तरफ देख रहे होंगे और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। 1/2 गुणन का मतलब आप 2 बार समकोण, यानी 2 बार समकोण का मतलब 180 डिग्री घूमें, तो पहला समकोण और ये दूसरा समकोण। अब आप किस दिशा में देख रहे हैं, पश्चिम दिशा में, तो इसका आंसर क्या आएगा, पश्चिम दिशा आ जाएगी। अगला है इसका कि पूर्व की ओर देख रहे हो, पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1 से 1/2 गुणन करें। 1 से 1/2 गुणन का मतलब 1 गुणन तो पूरा, ये 1 गुणन जब पूरा करेंगे, यहाँ पे खड़ा था और 1 गुणन पूरा करेंगे तो वापस इस दिशा में आ जाएगा। अब 1/2 गुणन, अब आधा गुणन और करना, यानी 2 समकोण, ये 1 समकोण और ये 2 समकोण, कौन सी दिशा में देख रहे हैं, अभी भी पश्चिम दिशा में, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए आप कि पश्चिम की ओर देख रहे हैं, यानी ये पश्चिम है, इस तरफ आप देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा, अब विपरीत दिशा देखो, घड़ी किस तरफ चलती है, इस तरफ चलती है, 12 1 2 3। अब यहाँ पे बताया कि घड़ी की विपरीत दिशा, अब आपको इस तरफ चलना है, मतलब इस तरफ तो घड़ी चलती है, अब आपको इसकी इस तरफ चलना, इस वाली दिशा में, उल्टी दिशा में, इस तरफ घड़ी इस दिशा में चलती, देखो घड़ी 1 2 इस तरह बजती है, अब इसको आपको उल्टा बजाना, यानी 2 1 12 इस तरह बजाना, ठीक है ना। तो घड़ी की दिशा में पश्चिम देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 गुणन करें। 3/4 गुणन का मतलब 3 बार समकोण, तो आप 9 पे हो, पश्चिम दिशा में हो तो 1 बार समकोण, ठीक है, 2 बार समकोण और ये 3 बार समकोण। अब यहाँ पे कहाँ आ गए आप, उत्तर दिशा में, तो कहाँ आ गए यहाँ पे, उत्तर दिशा, ठीक है। चौथा यहाँ पर देखिए दक्षिण की ओर देख रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं और 1 गुणन करें। 1 गुणन का मतलब पूरा 1 गुणन, तो यहाँ से अगर आप इस तरफ भी जाओगे तो वापस यहाँ पे आओगे और इस तरफ से भी 1 गुणन करोगे, यानी 1 चक्कर पूरा, तो वापस कौन सी दिशा में आओगे आप, दक्षिण दिशा में। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, क्या अंतिम प्रश्न के लिए हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए इस प्रश्न में, तो यहाँ पे लिख सकते हो नहीं, क्योंकि कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में गुणन करें, क्योंकि एक पूरा गुणन करना होता है, तो हमें वो प्रारंभिक स्थान पर लेकर चला जाएगा, तो आप इसमें लिख सकते हो। चौथा क्वेश्चन देखिए, आप 1 गुणन का कितना भाग घूम जाएंगे, आप क्या करेंगे, 1 गुणन का मतलब पूरे
इसका कितना भाग घूम जाएंगे इसका पूरे का। यदि आप पूर्व की ओर मुख किए खड़े हो, पूर्व की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लोगे, कितना भाग घूम जाएंगे। यहाँ पे भिन्न पूछा, ठीक है ना। तो देखो टोटल 4 भाग होते हैं, 4 समकोण होते हैं। तो देखो पूर्व की ओर है और आप घड़ी की दिशा में घूमकर मतलब घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की तरफ मुंह कर लेंगे। तो देखो पूर्व, फिर यहाँ पे ये दक्षिण, फिर यहाँ पे ये पश्चिम, ये उत्तर। यानी देखो पहले एक समकोण घूमा, फिर 2 समकोण, फिर 3 समकोण, यानी टोटल 4 समकोण में से मैंने कितने समकोण घूमा? 3 समकोण। या इसको आप लिख सकते हो 360 डिग्री में से मैंने टोटल 90 90 90 यानी 270 डिग्री घुमा। फिर इसको काट दो, 9 27, 9 चौक 36, तो वापस यही प्राप्त होगा आपको। इसमें देखिए दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हैं, ये दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर ले। पहले एक जगह ये वाला, फिर वापस ये, और ये पूर्व की तरफ मुख किए खड़े हो गए। तो देखो 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण सेम है, वो 3/4 या 360 में से 270 घूमे तो 0 से 0, 9 27, 9 चौक 36, ठीक है ना, सेम है। चौथा इसका देखिए सी, देखिए पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हैं, ये पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें, ये पूर्व की ओर मुख कर लें। तो कितने समकोण घूमे हमने? 1 और 2, यानी टोटल 4 समकोण में से हम 2 समकोण घूमे। तो 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या इसको 360 में से टोटल हमने 180 डिग्री घूमा। तो 1 और 1, 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो भी 1/2 प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वे, यहाँ पर समकोण की संख्या ज्ञात करने की कितने समकोण घूमेंगे जब वो 3 से 6 तक पहुँचती है। तो कितने समकोण? 1 समकोण है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 समकोण। अगला देखिए बी, 2 से 2 पे था और 8 तक पहुंचती है, 2 से 8 तक। यहाँ पे देखिए बराबर 2 समकोण हो रहे, 1 और 2 हो रहे, ये बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे कितने समकोण? 2 समकोण। अब 5 से कहाँ तक पहुंचती है? सी में 11 तक, 5 पे थी और 11 में पहुंच गई, तो 1 समकोण और ये 2 समकोण। इसमें भी कितने समकोण? 2 समकोण। इसमें देखिए अगला डी, 10 से 1 बजे तक, ये 10 पे थी और ये 1, तो कितना समकोण? यहाँ पे 1 समकोण। अगला है 12 से 9 तक, 12 पे थी, ये 3 आ गए पहले, फिर 6, फिर 9, 1 समकोण, 2 समकोण और 3 समकोण। तो यहाँ पे कितने समकोण हो गए? 3 समकोण, ठीक है। और अगला है 12 से 6 तक, 12 पे थे, 1 और ये 2, 6 तक आ गए, तो 1 और 2 समकोण। तो कितने समकोण हो गए? यहाँ पे 2 समकोण हो गए। अगला देखिए छठा क्वेश्चन है, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको समकोण की संख्या बतानी है कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ठीक है, और घड़ी की दिशा में इस तरफ, घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएंगे। अब घड़ी की दिशा में इस तरफ चलेंगे तो पश्चिम की ओर घूम जाएंगे, तो 1 समकोण। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 समकोण। अगला है उत्तर की ओर देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में यानी उल्टा इस तरफ दिशा में पूर्व की ओर घूम जाएंगे। उत्तर की ओर देख रहे हैं तो पहले पश्चिम की ओर जाएंगे, फिर दक्षिण की ओर, फिर ये पूर्व की ओर। तो देखो 1 समकोण, 2 समकोण, ये 3 समकोण, ये इतना घूमेंगे ना, तो 3 समकोण। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 समकोण, ठीक है। अगला देखिए आप यहाँ पर पश्चिम की ओर देख रहे हैं, पश्चिम की ओर देख रहे हैं और पश्चिम की ओर घूम जाएंगे, पश्चिम की ओर देख रहे हैं और पश्चिम की ओर घूम जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो वापस ये 1 2 3 और ये वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो 1 समकोण, 2 3 और 4 समकोण। यहाँ पे थे, 1 चक्कर काटा, फिर 2, फिर 3 और वापस यहाँ पे आ गए। कितने समकोण हो गए? यहाँ पे 4 समकोण हो गए। अगला देखिए दक्षिण की ओर देख रहे हैं और उत्तर की ओर घूम जाएंगे। दक्षिण की ओर देख रहे हैं और कहाँ घूम जाएंगे? उत्तर की दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ,
आएंगे तो 2 चक्कर ही लगेंगे ना। देखो अगर मैं इधर जाऊंगा इस दिशा में, घड़ी की दिशा में, तो 2 चक्कर लगेंगे, और घड़ी की विपरीत दिशा में जाऊंगा, देखो पहले मैं घड़ी की दिशा में गया ऐसे तो 2 चक्कर, और घड़ी की विपरीत दिशा में जाऊंगा भी तो 2 चक्कर, यानी कितने हो गए यहाँ पे 2 समकोण हो गए। अब देखिए इसका अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि प्रारंभ में, जो घड़ी की घंटे वाली सुई है कहाँ रुकेगी यदि प्रारंभ में 6 से एक समकोण घूम जाए, 6 थी और एक समकोण घूम जाए तो कहाँ पे रुकेगी 9 पर। ठीक है, उसके बाद 8 पे थी, 8 से कहाँ चली जाए 2 समकोण घूम जाए तो एक समकोण और 2 समकोण यानी 2 पर। फिर अगला देखिए आप यहाँ पर, अगला यहाँ पे 10 है, कहाँ पे थी 10 पे, और 3 समकोण यानी एक समकोण फिर 2 समकोण और 3, यहाँ पे कितने हो गए 3 समकोण, 1 2 और 3, कहाँ पे घूम जाएगी ये 7 पर। ठीक है, 7 से ऋजु कोण, अब ऋजु कोण क्या होता है 180 डिग्री वाले कोण को ऋजु कोण कहते हैं। तो 7 पे थी तो 2 समकोण घूमेगी 1 और 2, तो कहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे देखो ऋजु कोण। ठीक है ना, तो ऋजु कोण का मतलब होता है 2 समकोण, तो 7 पे थे तो 7 से एक समकोण फिर वापस ये दूसरा समकोण, यानी कहाँ पे आ जाएंगे 1 पर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सरल कर सकते हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।